सम्मान के साथ हम यहाँ बुलाए हैं। अगर आप लोगों का सहयोग और अनुशासन बच्चों को दिखेगा तो बच्चे भी हमारे आपसे प्रेरित होंगे। इसलिए सबसे पहले हमारे शिक्षक जितने भी हैं वो लोग थोड़ा सा अपने एक्टिव मोड में आ जाएं। सबसे पहले पीछे जो बच्चे खड़े हैं जिनको मेरी बातों से कोई मतलब नहीं है, हम चाहेंगे आप साइड पकड़ लीजिए। नहीं, मेरी बातों से अगर मतलब है, हमारी बातों को अगर सुनना चाहते हैं तो बस ज्यादा नहीं, हम 5 मिनट का समय लेंगे आप लोगों का, बस 5 मिनट। आज का दिन जो है ये हम सबों के लिए बहुत ही मार्मिक दिन है। हम कहां से शुरू करें, किस बात से शुरू करें, हमें खुद पता नहीं। हम आप लोगों के बीच, आप हम लोगों के बीच इस संस्था के साथ जिस निष्ठा और जिस ईमानदारी के साथ आप जब 11वीं से आए या कुछ बच्चों का टैलेंट 12वीं में दाखिला हुआ, उन सब चीजों को हम लोगों ने बहुत ही सहेज के रखा है। अब आपके मन में क्या चल रहा है ये अभी हम नहीं बता सकते। जब आप यहाँ से जाओगे और आप अपने रिजल्ट की बदौलत, आप अपने कर्म की बदौलत, आप अपने जीवन की ऊंचाइयों की बदौलत जब संस्था को एहसास कराओगे कि हाँ हमने इस चीज को अचीव किया है, सर आपके बताए गए रास्ते को अपना करके हम संस्था के शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को अपना करके आज हमने जीवन की उस ऊंचाइयों को छुआ है जिसकी हमने कल्पना की थी। पीछे से अभी भी अल्लाह हो रहा है। हमने बताया है कि हम बस सिर्फ 5 मिनट का समय तुम लेंगे। अगर नहीं तुम लोग का समय है तो हम अपनी बात को खत्म करते हैं। तुम लोग 2 मिनट शांति बना के रखो, फिर कब मौका मिलेगा फिर मेरी बातों को सुनने का, हमारी डांट सुनने का और प्यार में कभी मार खाने का, ये हमें ही बताएंगे। आज आप लोग जा रहे हो कोचिंग से, भूले पिछड़े मीठे खट्टे लम्हों को याद करते हुए जा रहे हो, लेकिन आप हमारे हृदय से नहीं जा रहे हो। कोई चर्चा कर रहे थे कि आज अंतिम दिन है। मेरा तो ये मानना है कि आज से आप लोगों की शुरुआत होगी। तो जो चीज हमारे शिक्षक आप लोगों के बीच में परोसे हैं, उसमें से आप लोग कितने लोग उसमें से तलाश करके आते हो अपने जीवन में सफलता पाते हो। कोई जरूरत नहीं है, ये संभव भी नहीं है कि सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप चाहे सरकारी में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे देश के किसी भी काम में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप गवर्नमेंट से चाहे प्राइवेट से, जिस चीज से भी आप जाओ, जहाँ जाओ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम को करोगे। आज यहाँ से
जब आप लोग एग्जाम का 1 महीना भी समय नहीं बचा है, हम ये चाहेंगे, हम ये गुजारिश कर रहे हैं जो इस 1 महीना को जीवन का सबसे अहम पल मान करके, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय मान करके अपने लिए, अब लक्ष्य के लिए नहीं समय देना आप लोगों को, अपने लिए लक्ष्य के लिए समय दे रहे थे। हमें लग रहा था, कई बार ऐसा हुआ जो 10 मिनट देर हो, 20 मिनट देर हो, कितने छड़ी चल जाती थी, तो उस समय तुम लोग एहसास दिलाते थे कि सर हम आपके लिए आ रहे हैं, सर हम लक्ष्य के लिए आ रहे हैं। चलो हम उसी को कहीं कंप्रोमाइज करके चले, कभी कभी एग्रेसिव होकर के, कभी कभी जब हृदय को बहुत आघात पहुंचा तो उसको डंडा के रूप में हमने चार्ज किया। लेकिन हम आज कह रहे हैं कि इस आने वाला जो 1 महीना है उसको अपने लिए, मम्मी पापा के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, अपने लिए उसको लगाइए, क्योंकि ये समय फिर दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। संस्था ऐसा मिलेगा, यहाँ इंटरमीडिएट के पास कर जाओगे, तुम्हारा जो एम होगा, तुम्हारा जो एम होगा, मेडिकल के क्षेत्र में, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, या कोई राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा मतलब लेने की अगर बात होगी, मन में होगा, कोई स्कोप तुम्हारे मन में अभी से चल रहा होगा तो उसको अपना करना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेन जो है इंटरमीडिएट की आई मार्क्स, इंटरमीडिएट का आई जो अनुभव, वो तुम्हारा आगे का किसी भी सेक्टर में जाओगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट धारी तुम लोग नहीं बनो, ज्ञान के साथ साथ सर्टिफिकेट धारी बनो। तुम्हारे अंदर ज्ञान जब हो जाएगा, सर्टिफिकेट मार्कशीट में 2-4-5% मार्क्स कम भी अगर हो, लेकिन ज्ञान अगर हो जाएगा तो अगले पड़ाव पे जब तुम जाओगे तो सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। कभी भी अपने जीवन में परीक्षा का रिजल्ट किसी के साथ जो उम्मीद करके चल रहे होगे, किसी का उम्मीद से अच्छा हो जाएगा, किसी का उम्मीद से थोड़ा कम होगा, उस सबसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा जब आप लोगों का स्टार्ट होगा, अभी जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो क्वेश्चन को शांतिपूर्ण ढंग से पहले देखोगे, घबराहट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, तुम अपने काबिलियत पे भरोसा रखना। कभी कभी हमारे विरोधियों के द्वारा गलत भ्रामक बातें भी बाजार में आ सकती है, जैसा कि मोबाइल पे कभी कुछ मैसेज आ गया, क्या था लक्ष्य कोचिंग के द्वारा मैसेज आ गया ऑब्जेक्टिव का, या कुछ भी ये क्वेश्चन दिया गया तो आंसर दिया गया, ऐसा कुछ भी ना लक्ष्य कोचिंग पहले से इन सब बातों पे विश्वास किया है, ना विश्वास कर रहा है, और ना ही आगे करेगा। ये तुम लोगों का लगन, तुम लोगों का विश्वास जो है, हम पर जो अमिट विश्वास है, उससे और भी हम अपने आप को मजबूत दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। एक बच्चा चर्चा कर रहा था, जो इतने ना टीचर चेंज हुए, इतने ना टीचर चेंज हुए, जो हम लोगों का सभी लोगों का अनुभव, और सभी लोगों का अनुभव, सभी लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिल गया। तो इसमें हम कहेंगे संयोग का हो या मेरा दुर्भाग्य का हो, और दुर्भाग्य के साथ साथ हमारी खुशी, हमारी उपलब्धि भी रही। तो एक बार यहाँ से 5 टीचर, उनका बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा भी आयोजित किया गया था, उसमें उनका चयन हुआ, और टीचर 5 हुए हैं। तो पता कर लेना, दूसरे जिला की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन समस्तीपुर जिले में कम से कम 100 पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं ऐसे जरूर मिल जाएंगे
सर लोगों को भी मिला है, हर एक विद्यालय में 2-4-5 बच्चा मिल जा रहा है जो यहाँ से पढ़ करके और यहाँ से पास आउट होकर के गया है। और आज भी सर जिस कुर्सी पे है उस बच्चे का भी वहाँ सम्मान उतना ही मिला है। या कभी अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है बड़े पदाधिकारी या शिक्षक पदाधिकारी के बीच में, तो वो भी गर्वान्वित होकर के अपनी बातों को जब रखे हैं। सर लोग जब यहाँ से गए, जैसे मैथ सेक्शन के जो बच्चे होंगे वो एस कुमार सर से जरूर परिचित होंगे। फिजिक्स के और मैथ जिनके सेक्शन में मैथ वाले सर एस कुमार थे, नहीं भी थे, वो डिपार्टमेंट ऑफ हेड के नाम से जाने जाते थे। डिपार्टमेंट ऑफ हेड के नाम से थे एस कुमार सर। तो उनको कई जगह अभी जब उनका सेमिनार चल रहा था 15 दिनों का, फिर महीनों दिन का प्रशिक्षण जब चल रहा था, उसमें जब अपना परिचय उनको देने का जब मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, तो उन्होंने बस थोड़ी सी चर्चा की जो आई एम फ्रॉम लक्ष्य, जो मैं लक्ष्य कोचिंग से आया हूँ। पूछा गया जब कहाँ से आया है, कहाँ अभी कार्यरत थे, तो इन्होंने बताया जब हम लक्ष्य कोचिंग में कार्यरत थे, लक्ष्य कोचिंग में पढ़ा रहे थे। इसी बीच में जब कुछ बच्चों की बारी आई तो समूह में वो बच्चे जुट के आए और सभी लोग कहे सर हम लोग भी लक्ष्य के ये स्टूडेंट हैं और आज हम शिक्षक बनकर के आप लोगों के बीच में हैं। तो सर का जो है वो गर्व से एकदम प्रफुल्लित हो गया। इनका कहे हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, लग रहा था मेरा रोआ जो है पूरा खड़ा हो गया, पूरा एकदम ये हो गया। फिजिक्स वाले सर जो डिपार्टमेंट के हेड इसके मिश्रा सर, उनका भी जॉब हुआ। +2 वाले में लोग लगे हुए थे और जब बारी आई तो सभी लोगों का जिन लोगों का नाम बोल रहे हैं वो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट बार में उन्होंने सफलता अर्जित की और अच्छे नंबर से सफलता अर्जित की। क्योंकि और वो लोग भी बोले हैं और बोलते रहेंगे, जो अगर हम पहली बार में सफलता अर्जित किए तो वो लक्ष्य का ही देन था, वो लक्ष्य बच्चों का ही देन था जो हमसे निरंतर प्रयास करा रहा था, हमसे निरंतर प्रैक्टिस करा रहा था। हम भी प्रैक्टिस में थे, इसलिए फर्स्ट बार में हमने सफलता पाया। खर्चा नहीं कर लगी। मुकेश सर बायोलॉजी के जो सेक्शन के बच्चे हैं, मुकेश सर, उनका भी चयन हुआ है +2 में। बायोलॉजी फिगर बना। इसके बाद केमिस्ट्री के शिक्षक संतोष सर, उनका भी +2 में चयन हुआ है। केमिस्ट्री के टीचर आभास सर, उनका भी चयन हुआ है। एक और फरवरी महीने में यहाँ से मणिकांत सर गए थे, पुनः उनका बीपीएससी उस समय नियोजन इकाई के द्वारा गए थे, अभी पुनः उनका उस समय 6ठे चरण में गए थे, अभी पुनः उनका बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया उसमें उन्होंने सफलता अर्जित की और अपना परचम लहराने के साथ साथ हमें भी गुदगुदाने का, हमें भी प्रफुल्लित होने का मौका उपलब्ध कराया। हम चाहेंगे, साथ ही 2014 का करीब था, 2014 बैच का अब्दुल करीम सातनपुर का बच्चा था, जो इससे पहले वो हैप्पी न्यू ईयर ये काम को फोन किया, उसके बारे में जान रहे हैं। सातनपुर का स्टूडेंट था अब्दुल करीम, अभी 24 दिसंबर, ये जो विगत 24 दिसंबर गुजरा है, उसने फोन करके हमें बताया सर बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें उसे जिला नियोजनालय पदाधिकारी के पद पर उसकी नियुक्ति होने जा रही है। और उसने कहा है कि सर हम कंप्लीट करके आ जाते, ज्वाइनिंग करके आ जाते हैं, हम आएंगे अपने सहपाठियों के बीच में, अपने जूनियर के बीच में आएंगे और उसका उतना अवॉर्ड करेंगे। अनिल कुमार था 2014 में, हिंदी उसकी बहुत अच्छी थी, अभी हिंदी में वो भी शिक्षक बना है और वो ज्यादा दूर नहीं, रहीमपुर उदौली का, कोई अगर बगल का होगा तो रहीमपुर उदौली के हैं, पता कर लेना। अनिल कुमार वो यहीं के साथ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, अभी 2022 में दरोगा का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी 2 छात्र निकला है, वो भी आएगा, उसने भी फोन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और आने वाले समय में लोगों को बोले हैं जब छात्रों के साथ उसका यहाँ लगाएंगे हमें
फोटो रहेगा जो हाँ हमारी उपलब्धियों में आवर अचीवमेंट में हमारा वो रहेगा, हम इसमें पिछड़ रहे हैं, तुम लोगों को पता होगा। तो हम मोबाइल में बहुत पीछे हैं, सोशल मीडिया से बहुत दूर है, अपने आप को रखे हुए हैं। और इसलिए तुम लोगों के साथ भी बार सकते, क्योंकि हमारे पास बस सिंपल फोन रहता है, हम सिंपल आदमी है, सिंपल लिविंग मेरा है। और तो अगर सोशल मीडिया हम चलाते रहते, सोशल मीडिया से अगर हम जुड़े हुए रहते तो मालूम होता जो कितना अभी तक शेयर और लाइक हो गया रहता। बिलियन में रहते सर आप, बिलियन में, मिलियन छोड़ बिलियन। चलो समय खत्म हो चुकी है और 2 मिनट आप लोगों को बारामी में